Hello बच्चों, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 5th EBS book chapter number 21, Like Father, Like Daughter. And in this chapter we all about come to know about the habits which is similar to our family members. So let's go and read the chapter. In the starting of chapter there's two photographs and you can guess Chi. Asima was sitting near the window and reading. आसिमा विंडो के पास बैठकर पढ़ रही थी. It was windy and there was a lot of dust in the air. और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी और बहुत सारी धूल थी जो हवा में मिली हुई थी. सडनली आसिमा स्नीज्ड लाउडली. और अचानक ही आसिमा ने बहुत ज़ोर से छींका, जैसे आप लोग छींकते हो आ छीं करके. आसिमा's पेरेंट्स वर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल्स इन द किचन. आसिमा के पेरेंट्स वेजिटेबल सॉर्ट आउट कर रहे थे किचन में. हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, सी स्नीज जस्ट लाइक यू डू. इफ़ यू वर नॉट हेयर आई वुड हैव थॉट इट वाज योर स्नीज. तो उसकी मदर उसके फादर से कहती हैं कि आसिमा ने बिल्कुल आपकी तरह ही छींका है. अगर आप यहाँ नहीं होते तो मैं तो यही सोचती कि ये आपने छींका है. फिल इन द टेबल. आसिमा स्नीज जस्ट लाइक हर फादर. डू यू हैव एनी सच हैबिट और ट्रेट विच इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ समवन इन योर फैमिली. आसिमा ने बिल्कुल अपने फादर की तरह छींका. क्या आपके अंदर ऐसा कोई गुण है जो सिमिलर है आपकी फैमिली के? तो कई सारी क्वालिटीज़ होंगी आपके अंदर जो आपकी फैमिली से सिमिलर होंगी, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है. whom इज़ इट टू सिमिलर. क्या स्पेशल हैबिट है और किससे सिमिलर है, तो वो आपको फिल करना है. टेल. डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर ऑफ दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली. व्हाट इज़ इट. क्या आपका फेस आपकी फैमिली के जैसे, किसी मेंबर के जैसे दिखता है? आपके फादर, आपके मदर, आपकी दादी, आपकी नानी, किसी न किसी के जैसे तो दिखता ही होगा. डिड समवन टेल यू दिस और डिड you find it out yourself. How do you feel when people compare you with someone else in your family? Why do you feel so? और आपको कैसा फील होता है जब लोग आपको कंपैरिजन करते हैं आपकी फैमिली मेम्बर से ही, तो आपको क्या लगता है और वो ऐसा क्यों करते हैं? Who laughs the loudest in your family? आपकी फैमिली में सबसे तेज से कौन हंसता है? Laugh like that person. उस पर्सन की तरह आपको हंस के देखना है. Who is whose aunt. And now our chapter start again. नीलिमा had gone to the house of her नानी. अब नीलिमा अपनी नानी के घर गई हुई है. मदर्स मदर. नानी कौन होती है? मम्मी की मम्मी. इन द स्कूल हॉलीडेज, जब स्कूल की छुट्टियों के दिन थे तब. सी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर. उसने देखा कि कोई आ रहा है और उसकी माँ के पास गया. अम्मा, अ मौसी, मदर सिस्टर हैज़ कम टू मीट यू. और फिर वह अपने माँ के पास गई और उसने कहा कि अम्मा, मौसी आई हैं आपसे मिलने के लिए. मौसी कौन होती है? मदर की सिस्टर. हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम. उसकी माँ बाहर आई देखने के लिए कि कौन आया है. सी टोल्ड नीलिमा. उन्होंने नीलिमा को बताया, नो दिस इज़ नॉट योर मौसी. ये तुम्हारी मौसी नहीं है. सी इज़ योर सिस्टर किरण. वह तुम्हारी बहन किरण है. यू नो योर एल्डेस्ट नानी. क्या तुम अपने सबसे बड़ी नानी को जानती हो? किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन. किरण उनके बड़े लड़के की लड़की है. किरण इज़ योर कज़न सिस्टर. तो इस तरीके से किरण जो है वो आपकी कज़न सिस्टर हुई. इन फैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी. और वास्तव में तुम जो हो उसके क्यूट सन समीर की मौसी हुई हो रिश्ते में. मेक अ लिस्ट फॉर ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम नीलिमास नानी टू लिटिल समीर. अब आपको एक फैमिली मेम्बर की लिस्ट बनानी है नीलिमा की नानी से लेकर छोटे समीर तक. हाउ आर दे आर रिलेटेड टू नीलिमा. और वो नीलिमा से कैसे रिलेटेड हैं? फाइंड आउट. इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल्स ऑफ अंकल, नेफ्यू और ब्रदर सिस्टर वेयर देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द एज. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स. आपको पता करना है आपकी फैमिली में कोई चाचा भतीजा, भाई बहन, कोई ऐसे रिश्ते हैं जिनकी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. आपको बड़ों से पता करना है और लिखना है. हाउ वी ऑल
रिलेटेड, हम सब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर, नीलिमा ने समीर के साथ खेलना शुरू कर दिया। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, उसकी माँ ने किरण को बुलाया और कहा, सी माई नीलिमा's हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स, कि मेरी नीलिमा के जो बाल हैं वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। थिक कर्ली एंड ब्लैक, मोटे घने और कर्ली घुंघराले। इट्स गुड सी डजंट हैव हेयर लाइक माइन, और यह अच्छा है कि उसके बाल मेरे जैसे नहीं हैं, स्ट्रेट लिम्प एंड ब्राउन। और ये अच्छी बात है कि उसके हेयर जो हैं वो सीधे और बिल्कुल मुरझाए हुए से ब्राउन नहीं है। नीलिमा's नानी laughed एंड सेड, नीलिमा की नानी हंसी और उन्होंने कहा, यस isn't इट स्ट्रेंज, क्या ये थोड़ा सा अजीब है? हाँ, ये थोड़ा सा अजीब है या अलग है। बी सिस्टर्स हैड थिक कर्ली हेयर एंड नाउ अवर सेकेंड जनरेशन हैज सिमिलर हेयर, हम सभी बहनों के कर्ली हेयर हैं और हमारी सेकेंड जनरेशन के भी सिमिलर हेयर, सेम हेयर हैं। नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस, नीलिमा यह सब सुन रही थी। सी थॉट, उसने सोचा, बी आर कॉल्ड डिस्टेंस रिलेटिव्स, कि हमको डिस्टेंस रिलेटिव्स दूर के रिश्तेदार कहा जाता है, बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मेनी वेज, लेकिन कितने ज़्यादा क्लोजली हम रिलेटेड हैं एक दूसरे से, कितने अलग अलग तरीक़ों से। फाइंड आउट एंड राइट, डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीज, क्या नीलिमा के बाल जो हैं वो अपनी नानी के जैसे घुंघराले हैं। नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट इन योर सिस्टर और ब्रदर, क्या अब आप पता करो आपके भाई बहन में कुछ ऐसे स्पेशल गुण हैं। लाइक द कलर ऑफ आइज, डिम्पल्स इन चीक्स, हाइट, ब्रॉड और शार्प नोज, वॉइस एटसेट्रा, जैसे कि किसी की आंखों का कलर सेम हो सकता है, किसी के चीक्स पर डिम्पल्स पड़ सकते हैं, हाइट जो होती है वो भी जनरेशन से ही आती है, ब्रॉड और शार्प नोज, नाक कैसी है, चपटी है या शार्प है, आवाज़ उसकी कैसी है। सी इफ़ दिस ट्रेट कम्स फ्रॉम द फादर साइड और मदर साइड, मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन हेयर, और आपको बताना है कि ये जो गुण हैं वो आपके अंदर फादर की साइड से आए हैं या मदर की साइड से आए हैं, नोटबुक में लिखना है और इस तरीके से आपको टिक लगाना है। हैव यू सीन अ वेरी यंग चाइल्ड इन योर फैमिली, क्या आपने कभी अपनी फैमिली में बहुत छोटा सा कोई बेबी देखा है। हुम डज द चाइल्ड्स आई, नोज, हेयर और फिंगर्स लुक लाइक इन द फैमिली, अब छोटा सा बच्चा होता है तो हम उसका ऐसे देख के गेस करते हैं इसकी आइज़ किसके तरह हैं, नोज़ कैसी है, बाल कैसे हैं, फिंगर्स कैसी हैं हमारी फैमिली में। राइट देयर नेम्स, आपको पता करना है आपकी फैमिली में और लिखना है। नीलिमा's हेयर इज़ लाइक हर नानी, नीलिमा के बाल उसकी नानी जैसे थे, थिक एंड कर्ली, मोटे और घुंघराले। नीलिमा's मदर हैज़ स्ट्रेट ब्राउन एंड लिम्प हेयर, नीलिमा की माँ के बाल सीधे ब्राउन से और थोड़े मुरझाए हुए से थे। व्हाट टाइप ऑफ हेयर डू यू हैव, आपके बाल कैसे हैं, ब्लैक और ब्राउन, ऑयली और ड्राई, ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, ऑयली हैं या फिर ड्राई हैं, तो वो आपको पता करना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर, आपके हेयर का कलर क्या है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर, लेंथ को मेज़र करना है और लिखना है। इट्स नॉट ईजी टू मेजर दादाजी's हेयर, अब देखो यहाँ पर एक बच्चा है और वो दादाजी के बाल बिल्कुल गिर चुके हैं, वो छोटे से टाइनी टाइनी बाल्स को मेजर करने की सोच रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है उसके लिए। इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली, इफ़ यस देन नेम द पर्सन, अगर आपके बाल भी आपकी फैमिली में किसी की तरह हैं तो उस पर्सन का नाम लिखो। मेजर द हेयर ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, जैसे ये बच्चा यहाँ पर अपने दादाजी के बाल मेजर कर रहा है, ऐसे आपको भी मेजर करने हैं। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली, सबसे लंबे बाल किसके हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू नो हुज हेयर इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर, और कितने लोगों को आप जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं। डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन दियर फैमिली। ओके, सो लेट्स गो। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट, क्या आप अपनी हाइट को मापना जानते हैं। मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टाल यू आर, आपको मेजर करना है हेड से टो तक और लिखना है कि आप कितने लंबे हैं। हाउ टाल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, और आप क्या सोचते हैं कि आप कितने लंबे हो पाएंगे जब आप बड़े होंगे। इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट, और आपकी फैमिली में आपकी सेम हाइट का कोई है तो वो बताना है। मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट इट डाउन, फैमिली मेम्बर्स की हाइट को मेज़र करना है और उसको नीचे लिखना है। इज़ दिस आ मिरर, क्या यह एक मिरर है, शीशा है। लुक एट द नेक्स्ट पेज, इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
सरोजा जो है वो एक मिरर के सामने खड़ी हुई है। नो, दिस इज हर ट्विन। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सरोजा एक मिरर के सामने खड़ी हुई है? नहीं, ये उसकी ट्विन सिस्टर है। डिड यू गेट कन्फ्यूज? क्या आप कन्फ्यूज हो गए? दियर मदर्स ब्रदर आल्सो गेट कन्फ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर। उनके जो मम्मी के भाई हैं, यानी कि मम्मी के भाई कौन होते हैं? आपके मामा। वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं जब वो दोनों को साथ में देखते हैं। एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कॉल्डेड फॉर मिसचीफ डन बाई सुवासिनी। कई बार तो सरोजा को डांट पड़ जाती है और उस चीज़ के लिए डांट पड़ती है जो शैतानी सुवासिनी ने की होती है। तो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड सेज। कभी कभी सुवासिनी अपने मामा के साथ ट्रिक्स खेलती है और कहती है सुवासिनी हैज़ गॉन आउट, कि सुवासिनी यहाँ नहीं है, सुवासिनी बाहर गई है। वो खुद के लिए ही खुद को झूठ बोल देती है। तो ये फ़ायदा है ट्विन सिस्टर होने का। बट नाउ मामा हैज़ लर्नड अ ट्रिक। लेकिन अब मामा ने एक ट्रिक सीख ली है। ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। वो कहते हैं कि मराठी में गाना गाओ। वाई दिस फनी ट्रिक? ये फनी ट्रिक क्यों सीखी उन्होंने? रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड। उनके बारे में पढ़ो तब आप समझ जाओगे। द सिस्टर वर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजा's फादर चाची अडॉप्टेड हर एंड टुक हर टू पुणे। जब बहनें सिर्फ मात्र 2 सप्ताह की थीं तो सरोजा के फादर के ब्रदर की वाइफ, यानी कि उनकी हुई चाची, उन्होंने उसे गोद ले लिया था और उसको पुणे ले गई। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक। और चाची के घर में सभी म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। मॉर्निंग बिगेन विद म्यूजिक इन द हाउस। और घर में सुबह की शुरुआत होती थी म्यूजिक से। सरोजा नोज मेनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेज तमिल एंड मराठी। सरोजा को तमिल और मराठी में बहुत सारे सॉन्ग पता हैं। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन स्पीक्स इन मराठी। उसके घर में तमिल बोली जाती थी और स्कूल में मोस्टली बच्चे मराठी बोलते थे। सुवासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई। सुवासिनी अपने फादर के साथ चेन्नई में रुकी थी। हर फादर इज अ कराटे कोच। उसके फादर जो हैं वो एक कराटे कोच हैं। सिंस शी वाज देयर शी वाज 3 सुवासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन। जब सुवासिनी सिर्फ 3 साल की थी तो उसने दूसरे बच्चों के साथ कराटे खेलना शुरू कर दिया। ऑन हॉलीडेज, छुट्टियों पर, बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन मॉर्निंग। दोनों ही बाप बेटी ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मॉर्निंग में। सरोजा एंड सुवासिनी लुक अलाइक बट आर आल्सो क्वाइट डिफरेंस। अब सरोजा और सुवासिनी जो हैं वो एक जैसी दिखती तो हैं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डू यू नो वाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज हु? तो क्या आप जानते हैं कि मामा ने ऐसे अपने तरीके क्यों बनाए कि पहचानने के लिए कि कौन कौन है? डिस्कस व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुवासिनी। क्या सिमिलर था उन दोनों के बीच में? व्हाट इज डिफरेंट, और अलग अलग क्या था? सिमिलर सिर्फ इतना था कि वो दोनों दिखने में सेम थी, और डिफरेंट ये था कि उनकी लैंग्वेजेस एक दूसरे से अलग थी, और एक कराटे जानती थी, दूसरी कराटे नहीं जानती थी। डू यू नो एनी ट्विंस? क्या आप किसी ट्विंस को जानते हैं? व्हाट इज सिमिलर इन देम? उनमें क्या सिमिलर है? हाउ दे डिफरेंट, और वो कैसे अलग हैं? डू यू नो ऑफ ट्विंस हु डोंट लुक द सेम? क्या आप किसी ऐसे ट्विंस को जानते हैं जो दिखने में सेम नहीं होते हैं? सरोजा और सुवासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। सरोजा और सुवासिनी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरह दिखती हैं लेकिन फिर भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सरोजा नोज 2 लैंग्वेजेस। सरोजा 2 लैंग्वेज जानती है। इफ़ सुवासिनीज फैमिली आल्सो टॉक्ड इन 2 लैंग्वेजेस शी कुड आल्सो लर्न बोथ। अगर सुवासिनी की फैमिली में भी 2 लैंग्वेजेस में बात की गई होती तो वो भी दोनों सीख लेती। वी लर्न मेनी लैंग्वेजेस लाइक many things like language, music, love for reading or knitting when we get a chance and an environment to do so। हम कई सारी चीज़ें सीख जाते हैं जैसे कि भाषा, म्यूजिक, पढ़ाई, बुनाई, और जितनी चीज़ें जो हमें अपने इन्वायरमेंट से सीखने का मौका मिलता है वो सारी हम सीख जाते हैं। दिस फ्रॉम द फैमिली। Do this interesting survey in your class. Write how many children can do this. अब आपको एक इंटरेस्टिंग सर्वे करना है। Without touching your teeth, fold your tongue towards the back of your mouth. पहली वाली एक्टिविटी। Roll your tongue while lifting it from the sides.
सेकेंड नंबर, ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट नाउ विदाउट मूविंग द अदर्स, मूव द लिटिल टो। नंबर थर्ड की एक्टिविटी, टच द थंब टू योर रिस्ट। और नंबर 4 पे आपको अपने थंब को टच करना है रिस्ट से। नेक्स्ट है, मेक अ वी शेप सेपरेटिंग 2 फिंगर्स ऑफ योर हैंड टू ईच साइड। दिस इज अवर 5th नंबर एक्टिविटी। एंड मूव योर ईयर्स विदाउट होल्डिंग देम। काफ़ी फनी सी एक्टिविटी हैं, आपके अपने ईयर्स को मूव करना है बिना उनको पकड़े। दो चिल्ड्रन हु कुड डू एनी ऑफ दिस शुड आस्क देयर फैमिली मेम्बर्स आल्सो डू सो। और आपकी क्लास में जो भी बच्चे ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको पता करना है उनके फैमिली मेम्बर्स भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव गॉट दिस ट्रेट फ्रॉम देयर फैमिली। कितने बच्चों को ये सारे गुण मिले हैं अपनी फैमिली से। नो बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स। अब देखो नई स्टोरी हमें दी गई है। सत्ती वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन वन ऑफ हर लेग वाज अफेक्टेड बाय पोलियो। सती सिर्फ कुछ महीनों की ही थी जब उसका एक पैर पोलियो से अफेक्टेड हो गया। तो सरोजा को जो लेग हैं वो अफेक्ट हो गए थे पोलियो से बचपन में, बट सी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क। लेकिन उसने इसे कभी अपने काम में आड़े नहीं आने दिया। एंड हर लाइफ, और अपनी जीवन में कभी इस चीज़ को आड़े नहीं आने दिया उसने। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड क्लाइंबिंग मेनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क। और वह अपने काम के दौरान कई सारी लंबी दूरियां तय करती, कई सारी सीढ़ियां भी चढ़ती थी। नाउ सत्ती इज़ मैरिड। अब सत्ती की शादी हो चुकी है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन। कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि तुम्हें कोई चिल्ड्रन नहीं रखना चाहिए। सी इज़ आल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन में आल्सो गॉट पोलियो। और उसे भी इस बात की चिंता है कि अगर उसका बेबी हुआ तो उसको भी पोलियो हो जाएगा। सी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। उसने डॉक्टर से इस बारे में बात की। देन डॉक्टर सेज नो डोंट बी वरीड। आप चिंतित ना हो। इट्स नॉट दैट इफ एनी ऑफ द पेरेंट हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल आल्सो हैव इट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर किसी पेरेंट्स को पोलियो है तो उसके बच्चे को भी पोलियो होगा। ये कोई अनुवांशिक बीमारी नहीं है। हैव यू रीड और हेard एनी थिंग अबाउट पोलियो। क्या आपने कभी पोलियो के बारे में कुछ सुना है? कहाँ सुना है? हैव यू रीड और heard एनी न्यूज़ अबाउट पल्स पोलियो। क्या आपने कभी पल्स पोलियो के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ी है? जो पल्स पोलियो अभियान चलता था उसमें आपको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती थी, तो वो वाला अभियान आपने सुना होगा। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ पोलियो। क्या आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसको पोलियो हो गया हो? एक्सपेरिमेंट विथ पीस। एंड नाउ हियर इज एन एक्सपेरिमेंट गिवन। Gregor John Mendel was born in a poor family in Australia in 1822. ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में ऑस्ट्रेलिया के 1822 में। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडीज बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। वो पढ़ने के तो काफ़ी शौकीन थे, लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन के बारे में सोचते, परीक्षा के बारे में सोचते, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। ओह, यू टू फील द सेम। आप भी ऐसा ही फील करते हो ना? ही डिडंट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी सो ही थॉट ऑफ बिकमिंग अ मॉन्क इन अ मोनेस्ट्री। और उनके लिए पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएँ, तो उन्होंने सोचा कि वो एक मॉन्क बन जाते हैं एक मोनेस्ट्री में। ही थॉट फ्रॉम देयर ही वुड बी सेंट टू स्टडी फर्दर। और उन्होंने सोचा कि वो वहाँ से पढ़ाई करने के लिए आगे के लिए पढ़ेंगे। विच ही वाज बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्ज़ाम। लेकिन अब प्रॉपर उन्हें साइंस टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ा। ओह नो, अरे नहीं। ही गॉट सो नर्वस दैट ही केप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्ज़ाम एंड केप्ट फेलिंग। और वो काफ़ी ज़्यादा फिर से नर्वस हो गए और वहाँ से चले गए, और इस तरीके से वो एग्ज़ाम में फिर से फेल हो गए। बट ही डिडंट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन 28,000 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द मोनेस्ट्री। अब उन्होंने जो जहाँ पर आश्रम में वो रह रहे थे वहाँ पर उन्होंने 28,000 पौधों के ऊपर गार्डन में प्रयोग किया लगभग 7 सालों तक।
ही वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशंस एंड मेड अ न्यू डिस्कवरी, और कई सारे ऑब्जर्वेशन भी किए और एक नई खोज की। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम कुडंट इवन अंडरस्टैंड, कुछ साइंटिस्ट जो थे उस टाइम पर तो नहीं समझ पाए। दे अंडरस्टैंड इट मेनी ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल मर गए उसके काफ़ी सालों के बाद उन्हें ये चीज़ समझ में आई। व्हेन अदर साइंटिस्ट डिड सच एक्सपेरिमेंट, जब अन्य साइंटिस्ट ने भी इस तरीके के प्रयोग किए। एंड रीड व्हाट मेंडल हैड ऑलरेडी रिटन, और फिर उन्होंने वो पढ़ा जो मेंडल पहले से ही लिख कर गए थे। व्हाट डिड मेंडल फाइंड इन दोज प्लांट्स, मेंडल ने इन पौधों में क्या पाया। ही फाउंड दैट द पी प्लांट्स हैज़ सम ट्रेड्स विच कम इन पेयर्स, उन्होंने पाया कि जो पी के प्लांट होते हैं उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि पेयर्स में आते हैं। लाइक द सीड इज इधर रफ और स्मूथ, जैसे कि बीज का रफ या फिर स्मूथ होना। इट इज़ इधर येलो और ग्रीन, कि यह या तो पीला होगा या फिर हरा। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज इधर टॉल और शॉर्ट, कि पेड़ की जो हाइट है वो या तो बहुत छोटी होगी या फिर लंबी होगी। नथिंग इन बिटवीन। तो मेंडल ने फाइंड आउट कर लिया था कि या तो बीज जो हैं वो येलो होंगे या ग्रीन होंगे, या फिर हाइट ऑफ प्लांट बहुत ज़्यादा लंबी होगी या फिर शॉर्ट होगी, या तो सरफेस उनकी रफ होगी या फिर स्मूथ होगी। नथिंग इन बिटवीन, इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई बीज थोड़ा सा खुरदरा हो जाए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा बौना हो जाए, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन ऑफ प्लांट which has either rough or smooth seeds will also have seeds which are rough or smooth, और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी किसी प्लांट की, जैसे कि किसी प्लांट के बीज रफ हैं या स्मूथ हैं, तो उसकी जो अगली जनरेशन के बीज होंगे वो भी रफ होंगे या फिर स्मूथ होंगे। देयर इज़ नो सीड विच इज़ मिक्सड अ बिट स्मूथ एंड अ बिट रफ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा सीड बन जाए कि जो कि मिक्सचर हो, कि थोड़ा सा खुरदरा हो और थोड़ा सा स्मूथ हो, ऐसा नहीं हो सकता। ही फाउंड द सेम विद द कलर, और उन्होंने कलर के बारे में भी यही पता लगाया कि सीड्स विच आर ईदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड्स विच आर ईदर ग्रीन और येलो, कि जो बीज हैं या तो वो येलो हैं या फिर ग्रीन हैं, तो जो नई जनरेशन के बीज होंगे वो या तो येलो होंगे या ग्रीन होंगे। द नेक्स्ट जनरेशन डजंट हैव सीड्स विद द मिक्स्ड न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि नई जनरेशन के बीज आप कह दो कि पीला और हरा मिक्स करके कोई नया कलर बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेंडल शोड दैट इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पी प्लांट्स देयर विल बी मोर प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स, और मेंडल ने यह भी बताया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी मटर के पौधों की, तो उसमें जो येलो सीड्स होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी। ही आल्सो शोड दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मोर प्लांट्स विद स्मूथ सीड्स, और जो नई जनरेशन के प्लांट्स होंगे उनमें जो स्मूथ सीड्स होंगे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। व्हाट अ डिस्कवरी, तो ये थी डिस्कवरी मेंडल की आना पी प्लांट उन्होंने बताया। और मेनली इसका आपके चैप्टर में रखने का पर्पज़ ये है कि आपको ये समझ आए कि कुछ चीज़ें होती हैं वो अनुवांशिक होती हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती रहती हैं। जैसे कि पी प्लांट था तो उसके जो कलर हैं वो येलो और ग्रीन ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा येलो ग्रीन मिक्स होकर कुछ नया कलर बन जाए। या उनकी जो सरफेस है वो या तो स्मूथ होती है या रफ होती है, तो वो भी वैसे ही रहेगी। तो ये समझाने का मतलब यही था। जैसे कि हमने ऊपर स्टोरी में भी पढ़ा था कि नानी के और उसके नीलिमा के हेयर एक जैसे थे, कर्ली कर्ली हेयर थे। सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम द इन्वायरमेंट, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फैमिली से मिलती हैं, जैसे आप दिखने में कैसे हैं, आपकी हाइट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनुवंशिकता के तौर पर आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हम इन्वायरमेंट से भी अचीव करते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना इज कमिंग फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, अब विभा को ये पता है कि उसके नाना जो हैं वो बहुत तेज़ से हंसते हैं। नाना आल्सो टॉक्स लाउडली एंड हेयर्स विद डिफ़िकल्टी, नाना जो है वो बहुत तेज़ तेज़ बातें करते हैं लेकिन उनको सुनाई कम देता है। आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत तेज़ तेज़ से बातें करता हो। इज इट देयर हैबिट, या क्या यह उनकी आदत है। आर दे कांट आल्सो हियर वेरी वेल, या वो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं। आर देयर टाइम्स व्हेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट ऑफ सम पीपल,
और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ लोगों के सामने तेज से बात नहीं कर सकते? कब हुआ है, विद whom, किसके साथ हुआ है और क्यों हुआ है? व्हेन कैन यू स्पीक लाउडली, और आप तेज से बात कब करते हो? सम पीपल यूज अ मशीन इन देयर ईयर, कुछ लोग कान में मशीन लगाते हैं टू हेल्प देम हेयर बेटर, कि वो अच्छे से सुन पाएं। सम यूज अ स्टिक और स्पेक्टिकल टू हेल्प देम इन अदर वेज, कुछ लोग एक स्टिक या स्पेक्टिकल का यूज करते हैं। डू यू नो समवन हु डज सो, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो कि इस तरीके के काम करते हैं? टॉक टू पीपल हु कांट हेयर वेरी वेल, उन लोगों से बात करो जो अच्छे से सुन नहीं सकते। फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, और आपको पता करना है क्या उनको ये प्रॉब्लम जो है वो उनके जन्म से ही है। व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम विद हेयरिंग, और जब उन्हें ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई सुनने की, और ये ऐसा कब शुरू हुआ उनके साथ। व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस, और किस तरीके की डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं। वी हैव सीन दैट सम ट्रेट्स आर हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, और हमें ये हम देख चुके हैं कि कुछ जो गुण होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, वो हमें हमारी फैमिली से मिलती हैं। सम थिंग्स एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, और कुछ चीज़ें हम स्किल्स अपने इन्वायरमेंट से भी सीख लेते हैं। एट टाइम्स आवर एबिलिटीज़ चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज, और कुछ टाइम पर कुछ एबिलिटीज़ हमारी चेंज भी हो जाती हैं क्योंकि हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं या हम बूढ़े हो जाते हैं। ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर, ये सारा कुछ जो इन्वायरमेंट है या फिर आपका पेरेंट्स से आपको जो चीज़ें मिली हैं तो वो हमको बनाती हैं कि हम क्या हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, एंड आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड आपको पता करना है कि आपके अंदर ऐसे कौन से ट्रेट हैं, कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको आपकी मदर की साइड से मिली हैं, फादर की साइड से मिली हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स में हैं। जैसे कि हमें स्टार्टिंग से ही चैप्टर में देखने को मिला था आसिमा की कहानी, आसिमा बिल्कुल अपने पापा के जैसे छींकती है। एंड उसके बाद हमने पढ़ी थी नीलिमा की स्टोरी जिसके हेयर बिल्कुल कर्ली हैं उसकी नानी माँ की तरह। तो आपको भी पता करना है आपके हेयर्स, आपकी आईज कैसी हैं, किसके तरह दिखते हैं आप, एंड क्या क्वालिटीज़ हैं, सेम हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, एंड आई होप यू ऑल आर लर्निंग दिस चैप्टर वेरी मच एंड enjoying this chapter also, and find out all those traits, habits around you, and we will meet in our next video. Thank you so much for watching.